नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सेतु करेंट अफेयर्स पे आपका स्वागत है। आज है 12 मई 2026 और 12 मई 2026 से जुड़े इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। नेपाल कैबिनेट डिसाइडेड ऑन मई 11 टू प्रिंट 100 रुपीज़ नोट फीचरिंग विच डिस्प्यूट एरिया। नेपाल कैबिनेट ने 11 मई को किन विवादित क्षेत्रों वाले 100 रुपये के नोट छापने का फैसला किया। तो भारत और नेपाल के बीच में एक संधि हुई थी 1816 की, इसमें सुगौली की संधि। उसके तहत महाकाली नदी को भारत और नेपाल के बीच की सीमा माना जाता है और भारत का कहना है कि इस नदी का उद्गम स्थल काला पानी में है, जबकि नेपाल का दावा है कि इसका उद्गम स्थल उत्तर में लिम्पुधुरा से है, जिससे काला पानी, लिपुलेख और लिम्पुधुरा का लगभग 35 वर्ग किलोमीटर का इलाका विवादित बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिपुलेख और काला पानी। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइंड 8 MOUs विथ विच कैरेबियन नेशन रिसेंटली कवरिंग डिजिटल एजुकेशन। भारत ने हाल ही में किस कैरेबियाई देश के साथ डिजिटल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए 8 MOUs पर हस्ताक्षर किए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्रिनिदाद एंड टोबागो। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के त्रिनिदाद एंड टोबागो यात्रा के दौरान भारत अपनी डिजिटल इंडिया तकनीक और जन औषधि मॉडल को साझा करेगा। त्रिनिदाद और टोबागो जो है कैरेबियन सागर में स्थित 2 द्वीपों वाला एक देश है और इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है और वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर हैं। ये भारतीय मूल के हैं और मूलतः बिहार के हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिनिदाद एंड टोबागो। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। विच यूके प्राइम मिनिस्टर इज फेसिंग ए लीडरशिप क्राइसिस फॉलोइंग लोकल इलेक्शन सेटबैक। स्थानीय चुनावों में हार के बाद ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री को नेतृत्व के संकट का सामना करना पड़ा है। तो हाल ही में हुए यूके में स्थानीय चुनावों में वहाँ के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को नेतृत्व का सामना करना पड़ा है। और कीर स्टारमर किस पार्टी से हैं, तो कीर स्टारमर लेबर पार्टी से हैं और लेबर पार्टी के सांसदों ने कीर स्टारमर को इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीर स्टारमर। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ और आज का अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द न्यूली लॉन्च्ड रोड रडार सिस्टम डिज़ाइन टू ट्रैक इन रियल टाइम। हाल ही में लॉन्च किया गया रोड रडार सिस्टम रियल टाइम में क्या ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऑप्शन ए है ओवर स्पीडिंग, ऑप्शन बी है ट्रैफिक एक्सीडेंट, ऑप्शन सी है एयर पॉल्यूशन सोर्स और ऑप्शन डी है पाथ होल्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एयर पॉल्यूशन सोर्स। सी इज़ द राइट आंसर, एयर पॉल्यूशन सोर्स। यह सिस्टम AI के जरिए सड़क की धूल और वाहनों से निकलने वाले धुएं जैसे प्रदूषण के सटीक स्रोतों की निगरानी करेगा ताकि हवा की गुणवत्ता, जिसको AQI भी कहा जाता है, उसकी स्थिति में सुधार किया जा सके। और कहाँ किया गया, किसके द्वारा किया गया है, तो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के द्वारा किया गया। अच्छा, रडार का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, तो रियल टाइम एयर पॉल्यूशन डिटेक्शन एक्रॉस रोड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एयर पॉल्यूशन। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइनेंस मिनिस्ट्री वार्न दैट फर्म्स फेलिंग टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू आउटसोर्स वर्कर्स विल बी बैंड फॉर हाउ लॉन्ग। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि आउटसोर्स श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा न देने वाली कंपनियों पर कितने समय के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो हाल ही में वित्त मंत्रालय की कमेटी द्वारा एक निर्णय लिया गया जिसमें ये घोषणा किया गया कि जो आउटसोर्स कंपनियां GFR 2017 के नियम के हिसाब से
अपने श्रमिकों को पीएफ, ईएसआईसी या अन्य सामाजिक सुरक्षा योगदान देने में विफल है, उन पे 3 साल का प्रतिबंध लगेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 साल। और इसका टाइमलाइन भी दिया गया है, ये 45 दिनों के अंदर इसको लागू करना है। दूसरी एक और चीज़ है कि हर कंपनी को ये निर्देश दिया गया है कि वो हर महीने की 7 तारीख से पहले कर्मचारियों का भुगतान करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है आउटसोर्स श्रमिकों के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 साल के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। In its first cabinet meeting on May 11, the West Bengal government approved 600 acres of land for which agency? 11 मई को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में पश्चिम बंगाल सरकार ने किस एजेंसी को 600 एकड़ भूमि देने की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीएसएफ। उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने, जिसको फेंसिंग बोलते हैं, और बुनियादी ढांचा को तैयार करने के लिए 600 एकड़ भूमि बीएसएफ को दी गई है। और ये प्रक्रिया जो है 45 दिनों के अंदर पूरी करनी है, जिससे कि अवैध घुसपैठियों को रोका जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीएसएफ, ऑप्शन बी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली इंडिया साइंड ए लैंडमार्क ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ विच यूरोपियन नेशन? ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप, हाल ही में भारत सरकार ने किस यूरोपीय देश के साथ एक ऐतिहासिक ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जर्मनी। अच्छा, इसमें ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप है, तो इससे पहले ये पार्टनरशिप हमने किसके साथ किया है? तो फ्रांस के साथ किया है। और भारत और नॉर्वे के बीच कौन सा समझौता हुआ है? तो ब्लू इकोनॉमी के लिए समझौता हुआ है। और भारत और डेनमार्क के बीच किस चीज़ के लिए समझौता हुआ है? तो ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू CDS? नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? तो भारत सरकार ने NS राजा सुब्रमणी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, NS राजा सुब्रमणी को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। CDS का काम क्या होता है? तो CDS जो है भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका होते हैं, और रक्षा रणनीति को मजबूत करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, NS राजा सुब्रमण्य। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज एंड टेक्नोलॉजी, PM नरेंद्र मोदी शेड्यूल टू विजिट विच कंट्री ऑन 18 एंड 19 मई 2026? हरित ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 और 19 मई 2026 को किस देश के दौरे पर जाएंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नॉर्वे जाएंगे, और इस सम्मेलन में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच हरित ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, व्यापार और तकनीकों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत का ये जो फैसला है वो रणनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। According to recent reports, which renewable energy sector recorded rapid investment growth in India during 2026? हालिया रिपोर्टों के अनुसार 2026 में भारत ने किस नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से निवेश बढ़ा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोलर एनर्जी। 2026 में भारत में स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग और सरकारी प्रोत्साहन के कारण सौर ऊर्जा क्षेत्र में निवेश तेजी से बढ़ा है। इसीलिए आपने देखा होगा हर घर सोलर सरकार के द्वारा एक मिशन भी चलाया जा रहा है। इस दौरान कई नए सोलर पार्क और रूफटॉप सोलर परियोजनाओं की भी घोषणा की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
सोलर एनर्जी। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा करेंट अफेयर्स का सेक्शन यहाँ पे समाप्त होता है। और मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में ताड़ा का पूर्ण रूप का या कार्य क्या है। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिफेंस सेक्टर व्हाट इज़ द फंक्शन और फुल फॉर्म ऑफ ताड़ा। तो ताड़ा का फुल फॉर्म क्या है? टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। और भारत की पहली स्वदेशी गाइडेड वेपन सिस्टम है जिसका सफल परीक्षण डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किया है। तो सही उत्तर ये है। बहुत लोगों ने इसका कमेंट में उत्तर भी दिया है। चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर जिसमें मैं आपसे हर दिन एक सवाल पूछता हूँ। तो आज का सवाल, तो विच इंडियन साइंटिस्ट वॉन द 2026 व्हिटली अवार्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इंडेंजर्ड इंडियन स्कीमर। लुप्त प्राय इंडियन स्कीमर के संरक्षण के लिए 2026 का व्हिटली पुरस्कार किस भारतीय वैज्ञानिक ने जीता है। मेरी अगर कल वाली करेंट अफेयर्स की वीडियो आपने देखी है तो मैंने इस क्वेश्चन को उसमें डिस्कस किया है। तो उम्मीद है कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ आज के करेंट अफेयर्स क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं ज्ञान सेतु करेंट अफेयर्स पे। नमस्कार।